डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह का होता है। इसमें हर नोड के अंदर डाटा पड़ा होता है, हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा होता है। डाटा नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा होता है और प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा होता है इसके अंदर। और इस जो ये हमारा हेड है, तो हेड का जो प्रीवियस होता है वो नल होता है, तो वो हमने इधर लिख दिया और ये हमारे पास हेड है। अब इस नोड का जो नेक्स्ट है ना, उसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा होता है, तो उसमें भी डाटा आ गया। उसके अंदर भी एक नेक्स्ट स्टोर हो रहा होता है जो उसकी नेक्स्ट नोड का होता है, और प्रीवियस ये हमारी पिछली नोड को पॉइंट करता है। इसी तरह हमने एक और नोड बना ली, उसके अंदर भी डाटा पड़ा हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट नोड का एड्रेस और प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट PTR प्रीवियस। अब जो लास्ट नोड होगी उसका नेक्स्ट हमेशा नल होगा क्योंकि वो टेल है हमारे पास। ये हमारी डबली लिंक लिस्ट है, ये इधर देख सकते हैं आप। डाटा नेक्स्ट प्रीवियस, और ये प्रीवियस का जो हेड का प्रीवियस होगा वो नल होगा, और ये इस तरह सारा है इसका। ये जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं डबल लिंक लिस्ट में, उसमें हमारा होता है इंसर्ट एट द बिगनिंग, इंसर्ट एट द एंड और इन आ स्पेसिफिक नोड। और डिलीशन में हमारे पास होता है डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग, डिलीशन फ्रॉम द एंड, और हम किसी भी स्पेसिफिक नोड या तो मिडल नोड को हम डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे पास C++ का बॉयलर प्लेट कोड है। अब इसमें हम एक क्लास नोड क्रिएट कर लेंगे। इसके पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक इंट डाटा ले लेंगे, नोड स्टारिक नेक्स्ट पॉइंटर और नोड स्टारिक प्रीवियस पॉइंटर। अब इधर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम इंटीजर की इंट वैल्यू पास करेंगे जो हमारे डाटा के इक्वल होगी, और जो हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट होगा वो हम उसको नल के इक्वल इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम एक सेकंड क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने रखा है डबली लिस्ट। अब हमें पता है हमारे पास एक हेड नोड होगी और हमारे पास एक टेल नोड होगी। अब हम डबली लिस्ट के पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। जब हम डबली लिस्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे तो उसमें हम हेड और टेल को जो इनिशियलाइज़ करेंगे वो नल के इक्वल करेंगे, यानी कि अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हेड इज़ इक्वल टू टेल इज़ इक्वल टू नल कर देंगे। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम जो हमारे 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट बिगनिंग, डिलीशन। अब इंसर्ट एट फ्रंट जो हमारे पास फंक्शन होता है ना, इसमें हमारे पास दो केसेस होते हैं, या तो वो नल हो या तो उसके अंदर पहले से ही नोड्स हों, यानी कि एक नोड हो, दो नोड हो। अगर वो नल होगी ना, सबसे पहले तो हमने एक न्यू नोड क्रिएट करनी है ना, नोड स्टारिक न्यू नोड इज़ इक्वल टू न्यू कीवर्ड नोड। अब इसके अंदर हम एक वैल्यू पास कर देंगे। ये हमारी न्यू नोड क्रिएट हो गई। अगर हमारे पास जो होगी ना, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, तो हमारा जो हेड है ना, हेड और टेल दोनों न्यू नोड के इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास एक केस हो गया। एल्स सेकंड केस में हमने करना है, अगर ये हमारे पास नेक्स्ट डाटा प्रीवियस डाटा नेक्स्ट प्रीवियस, अगर हमारे पास ये पड़ी हुई है लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, और इसके इधर नल है, और हमने ये जो न्यू नोड क्रिएट किया है नेक्स्ट डाटा प्रीवियस, इसको अगर हमने इधर लेके आना है तो हम जो न्यू नोड है ना हमारे पास, जो न्यू नोड का नेक्स्ट है ना, उसको हम हेड के इक्वल कर देंगे। ये हमारे पास हेड है ना,
जो न्यू नोड का नेक्स्ट है ना उसको हम हेड के इक्वल कर देंगे। ये हमारे पास हो गया। अब जो हमारे पास हेड का नेक्स्ट, हेड का प्रीवियस है ना, ये वाला प्रीवियस, इसको हम कर देंगे इसके इक्वल। यानी कि सबसे पहले हमने काम क्या किया, न्यू नोड का नेक्स्ट हमने किया हेड के इक्वल। ये देखें ना, न्यू नोड का जो हमने नेक्स्ट है वो हमने हेड के इक्वल कर दिया। और फिर हमने किया हेड का प्रीवियस इज़ इक्वल टू न्यू नोड। ये जो हमारे पास हेड है ना, इसका प्रीवियस कर दिया हमने न्यू नोड। ये हमारे पास न्यू नोड है। अब ये हेड हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और टेल हमारी यहाँ पे पॉइंट कर रही है। अब हमने हेड को अपडेट करना है क्योंकि ये हमारा हेड नहीं रहा। तो इस हेड को अपडेट करने के लिए हम हेड इज़ इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। यानी कि इधर से हट के अब हेड इधर पॉइंट करने लग गया। ये हमारा हो गया फंक्शन इंसर्ट एट फ्रंट का। यानी कि इससे अब हमने, ये हमारे पास पहले थी डब्ली लिंक लिस्ट, कर दिया। ये इधर मैंने डेफ के अंदर मैंने कोड लिख दिया सारा। ये वही कोड है जो भी हमने पेपर पे किया था। अब हमने इन सब को प्रिंट करने के लिए ना अब एक फ़ंक्शन लिखेंगे जिसके थ्रू ना हम ये सब कुछ प्रिंट करेंगे। जो हमने इंसर्ट एट फ्रंट का फंक्शन है ना, इसको हमें प्रिंट करना है। हम एक प्रिंट का फंक्शन बनाएंगे जो हमारी डब्ली लिंक लिस्ट को प्रिंट करेगा। जब हम इसको कॉल करेंगे ना, ये हर नोड के पास जाके ना उसका डाटा प्रिंट कर देगा। अब इसमें हमने एक पॉइंटर बनाना है, नोड स्टारिक टेम्परेरी पॉइंटर बनाना है। टेम्प इज़ इक्वल टू हेड। इसको हम हेड के, इनके ये हमारे पास पड़ी है ना, हमने हेड बना दिया इसे। ये हमारे पास टेल है। जो टेम्परेरी बनाया ना हमने वो इधर पड़ा है। अब ये बारी बारी पहले इसके ऊपर जाएगा, इसका डाटा प्रिंट करेगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर इसका डाटा प्रिंट करेगा और सो ऑन आगे आगे जाता जाएगा और डाटा प्रिंट करता जाएगा। नोड स्टारिक टेम्प, इसके लिए हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा। वाइल टेम्प, ये लूप हमारे पास तब तक चलेगा जब तक ये टेम्प नल के इक्वल ना हो जाए। ये हमारे पास नल है। टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। ये हमारे पास तब तक चलेगा जब तक नल के इक्वल ना हो जाए। और जैसे जैसे हर नोड के ऊपर जाता जाएगा ना, हमने सी आउट करना है इधर टेम्प का डाटा। ये हेड के इक्वल हमने किया था ना, जो हेड के अंदर फिर डाटा होगा ना, जो हेड के अंदर डाटा होगा वो इधर सी आउट हो जाएगा। और फिर हमने जब हमारा टेम्प इधर आया ना, तो हमने टेम्प को फिर आगे भी लेके जाना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। यानी कि हर पास के ऊपर ना ये टेम्प अपडेट होके ना आगे चला जाएगा। टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ये हमारे पास कोड है। अब इधर हम सी आउट, यानी कि जब ये लूप चल जाएगा ना तो एंड पे हमारे पास नल जाएगा, NULL। अब इसका कोड मैं आप लोगों को डेप्थ के अंदर दिखा देता हूँ। अब हम इधर अपनी क्लास से ऑब्जेक्ट बना देंगे LL। अब हम LL डॉट पुश फ्रंट फंक्शन को कॉल करेंगे, इंसर्ट एट फ्रंट। इसके अंदर हम 5 पास कर देंगे। इस तरह हम 2-3 क्रिएट करेंगे इंसर्ट एट फ्रंट। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, यानी कि जितनी भी हमारी इंसर्ट्स हुई हैं ना, अब हम उनको प्रिंट कर देंगे। अब हमने 5 सबसे पहले ऐड किया था, 5 आ गया, फिर 4 ऐड किया, 4 उसके फ्रंट पे आ गया, फिर 3 ऐड किया, 3। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है इंसर्ट एट अ पोजीशन पे, यानी कि इसमें हमारे पास यूज़र हमें एक पोजीशन देगा जहाँ पे नोड इंसर्ट करनी है और एक वैल्यू देगा, यानी कि उस नोड के अंदर की वैल्यू क्या होगी। अब इधर हमने एक न्यू नोड बना ली जो इंसर्ट होनी है। नोड स्टारिक न्यू नोड इज़ इक्वल टू न्यू नोड।
वैल्यू। ये नोड बनाने का कोड हो गया हमारा। अब इसमें हमारे पास पहला केस ये होता है अगर हमारा हेड नल हो। अगर हेड नल है और यूज़र ने जो इधर पोजीशन दी है वो 1 के इक्वल होगी ना, तो वो हेड इज़ इक्वल टू टेल इज़ इक्वल टू न्यू नोड कर देगा। यानी कि जो हमारी न्यू नोड बनेगी ना वही हमारा हेड होगा और वही टेल होगा, और वो फिर इधर से रिटर्न कर देगा। अगर हेड नल है और पोजीशन 1 नहीं होगी तो ये एल्स का केस रन होगा कि यूज़र ने ना इनवैलिड पोजीशन दी है, तो वो उसने जो डिलीट न्यू नोड बनाई थी ना वो उसको डिलीट कर देगा और फिर रिटर्न कर देगा। ये हमारा पहला केस डिस्कस हो गया। अब केस 2 में क्या होता है? केस 2 में अगर यूज़र पोजीशन 1 देता है, यानी कि हमारे पास यूज़र जो देता है अगर पोजीशन 1 देता है और काफ़ी नोड्स पड़ी होती हैं हमारी लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट में, तो हम पुश फ्रंट का फंक्शन कॉल कर देंगे। यानी कि जो हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला फंक्शन बनाया था ना, उसको मैंने इधर पुश फ्रंट का नाम दे दिया, और यानी कि इंसर्ट एट बिगिनिंग ही कर देते हैं। इंसर्ट एट बिगिनिंग, इसको हमने कॉल कर दिया तो वो हमारा पुश फ्रंट हो जाएगा और फिर रिटर्न कर देंगे। अब केस नंबर 3 में क्या होता है? केस नंबर 3 में यानी कि हमारे पास ये दोनों केसेस नहीं होते, तो केस नंबर 3 में ना हम एक टेम्परेरी बनाते हैं नोड जो हमारे हेड की तरफ पॉइंट कर रही होती है। यानी कि अब हमने एक नोड बना ली टेम्प, ये ट्रैवर्सिंग के लिए हम बना रहे हैं, जो हमारे हेड की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक हो गया, ये हमारे हेड की तरफ पॉइंट कर रही है। अब वो क्या कह रहा है? काउंट इज़ इक्वल टू 1। अब हमने एक इंटीजर काउंट वेरिएबल लिया जो हमारे काउंट्स का जो काउंट रखेगा अपने पास, यानी अभी फ़िलहाल 1 है, तो इधर हम एक लूप चला देंगे वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। यानी कि ये लूप तब तक चलेगी जब तक ये टेम्प नल नहीं हो जाता। नल कहाँ पे आके होता है? इधर आके नल हो जाता है। यानी कि ये तब तक ट्रैवर्सिंग करता रहेगा जब तक नल नहीं हो जाता। और एंड, साथ हमने एंड लगा दिया काउंट इज़ स्मॉलर देन पोजीशन -1। यानी कि अगर यूज़र ने पोजीशन 3 दी है ना, तो ये टेम्प आके ना इधर रुक जाएगा। अगर यूज़र ने पोजीशन 3 दी है ना, तो पोजीशन -1 2 है ना, तो टेम्प इधर आके रुक जाएगा अगर यूज़र ने पोजीशन 3 दी है। अगर टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि हर पास के ऊपर ना ये टेम्प अपडेट हो गया आगे जाता रहेगा ऐसे, जब तक इसकी कंडीशन मीट नहीं होती। अगर और साथ काउंट प्लस प्लस कर देंगे ताकि हम जो पोजीशन और काउंट का ये मैच करने के लिए ना हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे ताकि ये आपस में जो है ना लूप में चल सके और हमारे पास चेकिंग भी हो कि कितनी दफ़ा लूप चल गया। अब नेक्स्ट पे हमने क्या करना है? अगर इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू नल हो जाएगा ना, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं मिली, यानी कि हमारे पास कंडीशन मीट नहीं हुई और नल वाली कंडीशन मीट हुई है, तो ये हमारी इनवैलिड पोजीशन होगी, तो हम डिलीट नोड कर देंगे। यानी कि हमारे पास वो नोड नहीं थी जो इसने पोजीशन कहा था ना, जो पोजीशन इसने हमें कहा था कि आपने ये वाली पोजीशन पे एंटर करना है, वो हमारे पास नहीं थी, तो नल के इक्वल हो गया, तो हम डिलीट नोड कर देंगे और लिख देंगे इनवैलिड पोजीशन। अब नेक्स्ट केस हमारे पास क्या होता है? इफ़ टेम्प का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल। अगर हमारा टेम्प का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल हो जाता है, यानी कि इसका मतलब है यूज़र ने 4th पोजीशन कहा था, तो 4th पोजीशन 4 - 1 3rd पोजीशन पे आके टेम्प रुक जाएगा, और टेम्प का नेक्स्ट नल है तो इसका मतलब है हमने लास्ट नोड पे इंसर्ट करना है, तो हम इधर लास्ट पुश बैक का जो फंक्शन है ना वो कॉल कर देंगे। बस क्या होता है कि हमारी पोजीशन ना कहीं मिडल में आ जाती है, ना फ्रंट पे आती है ना एंड पे आती है, मिडल में कहीं पे आ जाती है। उस केस में हम करेंगे कि हम न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना वो टेम्प के नेक्स्ट इक्वल कर देंगे। यानी कि अगर हमने 3 पोजीशन पे करना है और हमारा टेम्प इधर आ गया, हमारा टेम्प अभी इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो हम न्यू नोड का नेक्स्ट है ना, यानी कि जो हमने न्यू नोड क्रिएट की थी शुरू में, जो हमने न्यू नोड क्रिएट की थी, डेटा प्रीवियस नेक्स्ट, ये जो हमने न्यू नोड क्रिएट की थी ना, न्यू नोड का नेक्स्ट, ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट है ना, ये टेम्प पर है ना अभी हमारे पास। अगर पोजीशन 3 होगी, पोजीशन 3 - 1 ये 2 पोजीशन पे पड़ा, तो न्यू नोड का नेक्स्ट हम टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल कर देंगे। ये टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल हो गया। अब वो क्या कह रहा है? न्यू नोड का जो प्रीवियस है ना उसे हमने टेम्प के इक्वल कर देना है, यानी कि ये न्यू नोड का प्रीवियस है ना, इसको टेम्प के इक्वल कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। अब टेम्प का जो नेक्स्ट है ना, टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस, यानी कि ये टेम्प है, ये टेम्प का नेक्स्ट है, इसका जो प्रीवियस है ना
इसको हम न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। ये हो गया हमारे पास टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड। अब ये जो टेम्प का नेक्स्ट है ना, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। ये जो टेम्प का नेक्स्ट है ना, इसको हम न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। ये देखें, ये हमारी न्यू नोड इंसर्ट हो गई। अब ये हमने ना इनके कनेक्शंस अपडेट कर दिए हैं, तो जो न्यू कनेक्शंस होंगे ना वही कंसीडर होंगे। हो गया, तो ये हमने न्यू नोड इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास कोड है। अब जो हमने अपना कोड लिखा था उसके हम मेन सेक्शन में आ गए। पुश फ्रंट की मैंने कॉल की ll.pushFront 10, तो ये 10 आ गया। उसके बाद हमने 20 भी किया था, 30 भी किया था। 20 इधर आ गया, 30 इधर आ गया। यानी कि इस रन के बाद जब ये प्रिंट करेगा तो ये इस तरह प्रिंट करेगा 10 20 30। 10 हमारे पास पहले ही आया था, लेकिन उसके बाद 20 किया तो 20 उससे पहले आ गया। फिर 30 किया तो 30 उससे पहले आ गया। एंड पे हमारे पास नल है। अब एडिंग एलिमेंट्स यूजिंग पुश बैक, यानी कि अब पुश बैक का जो फंक्शन हमने बनाया था अब हम उसको करेंगे। ll.pushback 40, ये 40 हमारे पास एंड पे आ गया। लेकिन 40 के बाद हमने 50 भी किया है प्रिंट करने से पहले, तो 50 उससे भी एंड पे आ गया। ये हमारे पास इस तरह हो गया। अब इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन हम देखेंगे, ll.insert@position। अब इसने क्या है, पहली पोजीशन पे 5 ऐड करना है। तो ये देखें, उसने पहली पोजीशन पे 5 ऐड कर दिया। इंसर्ट एट पोजीशन 4 पोजीशन पे 25 ऐड करना है। ये हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये देखें चौथी पोजीशन पे 25 ऐड हो गया। अब उसने क्या ll इंसर्ट एट पोजीशन 8वीं पोजीशन पे 60 ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें 8वीं पोजीशन पे 60 ऐड हो गया और उसने फिर प्रिंट कर दिया इनको। ये है हमारा कोड। मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ इधर कोड का। यहाँ पुश फ्रंट का नाम चेंज कर, इंसर्ट एट बिगनिंग का नाम चेंज करके ना मैंने पुश फ्रंट रख दिया था, तो उसका आप देख लें। ये देखें, इंसर्शन का हमने ये पोर्शन कर लिया। इंसर्ट एट द बिगनिंग भी देख लिया हमने, इंसर्ट एट द एंड भी देख लिया, और इंसर्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक नोड भी हमने देख लिया। ये डिलीशन का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम द एंड कैसे करेंगे, और डिलीट फ्रॉम द मिडल अ स्पेसिफिक नोड कैसे करेंगे। ओके।